रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो बोल रही थी कि जब की लिटरेचर डिग्री ख़त्म हुई है उसका किताबों से रिश्ता ही कम्प्लीटली टूट गया बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था। एंड इवेंचुअली जब टाइम मिला तो अब उससे किताब पढ़ी नहीं जा रही क्योंकि फोकस नहीं बन रहा एंड बहुत वक्त हो गया। शी गॉट डीमोटिवेटेड एंड लेफ्ट दैट बुक वंस अगेन एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि कितने कमेंट्स आते हैं मुझे जिसमें लोग कहते हैं कि उनकी वोकेबलरी नहीं सही है तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर उनको टाइम नहीं मिल रहा, याडा 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 सो मैनी थिंग्स। सो इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हैक्स की जो कहीं ना कहीं आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को या तो शुरू कर सकते हैं एक स्मूथ वे में या तो उसको एनहेंस कर सकते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे और काफ़ी ऑप्टिमल हो सके। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाओ और आपकी जो करंट रीड है अगर कर रहे हो तो उसकी प्रोग्रेस शेयर करो ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर। नाउ बिगिनिंग विद द फर्स्ट पॉइंट जो है रीडिंग पोमोडोरो। नाउ सी, जो लोग कहते हैं कि उनको रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा या वैसी कोई इशू है, टाइम नहीं बना पा रहे, तो आई वुड हाईली से टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ 9 to 5 लुक। अगर कोई इंसान भी 9 to 5 के लिए जा रहा है, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो 8 घंटे काम नहीं कर रहा स्ट्रेट अप, बीच में वो छोटी सी ब्रेक्स लेता है एंड प्रॉबली ब्रेक्स में वो गॉसिप कर रहा होगा या फिर फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा होगा एंड आई वुड से दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट वॉट इफ़ 8 घंटों में वो 7 ब्रेक्स ले रहा है 15-15 मिनट की। हाइपोथेटिकली अगर वो 15 मिनट की जो वो 7 ब्रेक्स हैं उनमें से 3 ब्रेक्स को भी यूटिलाइज करे जस्ट टू रीड अ लिटिल बिट कैजुअली, क्या वो एक एक्सपीरियंस में एनहेंस आएगा या नहीं? दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बट ऑब्वियसली हर घंटे में 15 मिनट निकालना टू रीड अ लिटिल बिट मोर इज़ वेरी ईजी। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने फ़ोन को छोड़ दो, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। सबकी इच्छा करती है वो रील्स देखें या फिर देखें व्हाट इज़ हैपनिंग, बट इवन इफ अगर उस टाइम में से जिसमें तुम फ़ोन चला रहे हो उसमें से सिर्फ 20% भी डेली का निकालोगे, यू कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे इन अ ईयर। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टॉन्ट्स ऑफ द बुक। नाउ सी, ऑब्वियसली अगर तुम ये सोच के भी चल रहे हो कि पोमोडोरो रीडिंग करनी है बट स्टिल कहीं ना कहीं तुम भूल जाते हो, स्लैक हो जाता है, द बेस्ट थिंग आई वुड से कि अपने साथ जहाँ पे भी जाते हो एक बुक कैरी करो एंड घर पे भी कोशिश करो कि जहाँ तुम बैठ रहे हो वहाँ पे भी एक बुक रहे। सी इन माई केस अगर तुम मुझसे पूछोगे, मैं अपने आप को बुक्स के साथ टॉन्ट नहीं लेता, मैं अपने आप को कम्प्लीटली हॉन्ट करता हूँ। दैट इज़ द रीज़न मैंने इस टेबल के ऊपर किताबें रख दी हैं बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं वहाँ बेड पे सोता हूँ तो सामने मेरे को दिखती रहे हाँ भाई किताबें हैं। एंड एट द बेड स्टैंड एज वेल वहाँ पे भी मैंने एक किताब रखी है एंड साथ में किंडल भी हमेशा मैं वहाँ पे रखता हूँ जो अभी करंटली यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हारी आइज़ जिन चीज़ों को देख रही होती है ना कहीं उन विजुअल क्यू से तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, वो चीज़ें तुम्हें हॉन्ट करती हैं, टॉन्ट करती हैं। तो अगर तुम अपने सामने एक बुक रखोगे हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो तुम में थोड़ी सी जिल्लत महसूस होगी और तुम वो बुक उठाओगे। सो दिस इज़ समथिंग आई वुड हाईली रेकमेंड कि तुम्हारे पास जितनी बुक पड़ी होगी तुम्हारी उतनी इच्छा होगी कि जैसे कि हमारे साथ जब फ़ोन पड़ा होता है हमारी इच्छा होती है लेट्स चेक इट आउट। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वोकैबुलरी फ्लो। नाउ लुक, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कहीं ना कहीं कि जब वो पढ़ रहे होते हैं स्पेशली अगर वो बिगिनर रीडर्स हैं तो वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इशू आता है एंड कई बार तो क्लासिक पढ़ते हुए एक पैरा के अंदर 2 से 3 वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं। सो दे से कि यार बार बार अगर फ़ोन उठा के गूगल कर रहे हैं देन व्हाट इज़ द पॉइंट, जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट तक सही भी हो सकता है। तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो मैं रेकमेंड करूँगा जो मेरे लिए पर्सनली बहुत यूज़फुल रहा है वो है किंडल यूज़ करना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें डिवाइस ही खरीदना है, तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है उसके अंदर किंडल की ऐप डाउनलोड करो और अगले साल के लिए सिर्फ
किंडल पे रीडिंग करो ना। ऑब्वियसली एक रोमांटिक नोशन ये भी आ सकता है तुम्हारे अंदर कि किंडल पे बुक पढ़ने का मतलब कि हम पेपर बैग से नहीं पढ़ सकते, हार्ड कवर से नहीं पढ़ सकते। बट महज 1 साल की बात है जहाँ पे तुम अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो। और ऑब्वियसली उस पॉइंट में एक बेनिफिट ये भी होगा कि किंडल के अंदर तुम्हें थोड़े चीप प्राइस पे वही सेम बुक अवेलेबल होगी ना। ये उतना ऑप्टिमल एक्सपीरियंस तो नहीं है जितना पेपर बैक है, बट बिलीव मी कुछ वक्त के लिए करोगे तो काफ़ी फ्री फ्लो में पढ़ पाओगे, क्योंकि किंडल पे जस्ट एक वर्ड के ऊपर टैप करने से डिक्शनरी, विकिपीडिया और उस वर्ड का एक्सरे खुल जाता है। सो मे बी इन द बिगिनिंग अपना प्राइड साइड रख कर किंडल पे अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो जो वोकैबुलरी का इशू है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट कम्स अवॉइड क्लासिक्स। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा नुआंस डालने की ज़रूरत है जब मैं बोलता हूँ अवॉइड क्लासिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट उठाई बट वो इतनी ज़्यादा सेंस नहीं बना रही, या फिर वो कहीं ना कहीं गिलगमिश उठा रहे हैं या कोई ऐसी बुक उठा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी है। सी आई अंडरस्टैंड द चार्म ऑफ क्लासिक्स, बट कहीं ना कहीं मैंने पहले भी एक वीडियो में बोल रखा है कि डायरेक्ट क्लासिक्स को अप्रोच करना, क्योंकि क्लासिक्स बहुत ज़्यादा नॉलेज होल्ड करती हैं एंड कहीं ना कहीं एक रीडिंग फ्लेक्स मिल जाएगा, इज़ अ रॉन्ग नोशन। मे बी इन द बिगिनिंग आप कोई कंटेम्प्रेरी बुक्स उठाओ या कंटेम्प्रेरी क्लासिक्स उठाए जो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फिट हो रही हैं, एंड इवेंचुअली वहाँ से आप ग्रो अप कर सकते हो। एंड मे बी अगर आप बिगिनर हो सो द चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कंटेम्प्रेरी बुक से शुरू करना चाहिए, बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट हर बंदा कंटेम्प्रेरी बुक से ही शुरू करता है। एंड एक यहाँ वीडियो रही होगी जो एंड स्क्रीन पे भी होगी कि उसमें से आप कुछ बुक्स चेक कर सकते हो जो कंटेम्प्रेरी टाइम में कंटेम्प्रेरी रीड्स हैं जो बहुत बढ़िया रहेंगी अगर आप शुरू कर रहे हो अपना एक्सपीरियंस। उसके बाद पॉइंट आता है इंस्टा मोटिवेशन। नाउ सी, बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्शन होती है, ये होता है वो होता है। वाई नॉट यूज दैट सोशल मीडिया टू योर ओन बेनिफिट। नाउ जो मैं यहाँ बात कह रहा हूँ बेसिकली तुम्हें क्या करना है, अपना फ़ोन उठाओ, अपना सोशल खोलो। इंस्टाग्राम के एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर जाओ, सर्च पे जाके अपनी फीड को खोल के जितनी भी तुम्हें चीज़ें लग रही हैं जो ट्रिवियल हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे इंटरेस्ट की नहीं है, जो काफ़ी हेटफुल कंटेंट आ रहा है तुम्हारी तरफ जो तुम्हें इंस्टा खोलते ही ट्रिगर कर रहा है, या ऐसा कोई भी कंटेंट, उसको रैपिडली एक रैबिड पर्सन की तरह नॉट इंटरेस्टेड करना शुरू करो। एंड वो आधे घंटे के सेशन के बाद सर्च में जाके बुकस्टाग्राम, लिटरेचर, ऐसे ऐसे हैशटैग सर्च करो, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढो जो लिटरेचर की बात कर रहे हैं, जो बुक्स की बात कर रहे हैं, एंड एक पॉइंट आएगा जहां तुम्हारी फीड कंप्लीटली भर जाएगी इसी तरह के कंटेंट से। तो कहीं ना कहीं वो भी तुम्हें एक नज देगी, वो भी तुम्हें एक मोटिवेशन देगी, क्योंकि जब भी मैं साहिल आउटसाइडर के या फिर और भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका कंटेंट मैं जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर आता है, ओ मैं अभी ये बुक रीड कर रहा हूँ, इस पे वापस जाना है। सो द पॉइंट हेयर इज कि जितना तुम्हारा कंटेंट जैसा होगा उस तरफ तुम्हारा फोकस जाएगा। सो प्रोबेबली जब तुम अपनी रील्स देख रहे हो उसमें देखो कि किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और अगर तुम बुकस्टाग्राम रिलेटेड कंटेंट लाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिलेगी। अगर मोटिवेशन नहीं तो थोड़ी सी शर्म आ सकती है कि यार मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ बट मैं बुक्स पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो आखिरी पॉइंट है, प्रो टिप है मेरी तरफ से कि भाई अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं सबको कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करो। और आज भी मैं यही कहूँगा कि अगर तुमने शुरू कर दिया पढ़ना या किताब खरीद भी ली है, कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी प्रोग्रेस शेयर करो और अगली आने वाली वीडियोज़ में भी शेयर करते रहो। इससे कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी उठती है, क्योंकि मेरा इस चैनल के साथ पर्पज़ ही ये है कि मैं खुद भी और लोगों को भी
जितना मोटिवेट कर सकता हूँ, अकाउंटेबल रख सकता हूँ टू रीड मोर, वो करता रहूँ। तो ज्वाइन द कम्युनिटी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और तुम्हारे कोई अपने पर्सनल टिप्स हैं तो वो भी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में ही शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, जैसा मैं कह चुका हूँ, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो बुक्स पढ़ना तो जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको ये एक्सक्यूजेज आ रही हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल रह सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, अगर व्हाट आई एम सेइंग मैन, with that being said, enjoy your life in the best possible ways, be reasonable, read more, and peace.